एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। बता दें आपको, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आफताब को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। आफताब की पुलिस रिमांड को 5 दिन बढ़ा दिया गया। इससे पहले कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी थी, जो आज खत्म हो रही थी। आज कोर्ट में पेश किया जाना था आफताब को, लेकिन वकीलों के हंगामे को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब की पेशी कराई गई और अब एक बार फिर से पुलिस को कस्टडी मिल गई है। आफताब की 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पुलिस के पास पहले से ही कोर्ट की तरफ से नार्को टेस्ट कराए जाने की इजाजत है और अब कस्टडी भी मिल गई है। यानी माना जा रहा है कि जल्दी पुलिस वो सबूत जुटा लेगी जिसके जरिए श्रद्धा को इंसाफ दिया जा सके। बड़ी खबर इस वक्त की श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई। बता दें आपको, श्रद्धा मर्डर केस मामले में आफताब को एक बार फिर से 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। मणिदीप हमारे साथ जुड़ गए। मणिदीप, 5 दिन की रिमांड में मिल गई, नार्को टेस्ट की भी इजाजत कोर्ट से मिल गई है, यानी कि अब सबूत जुटाने के लिए पुलिस ज्यादा दूर नहीं है। ये देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक सफलता होगी। 5 दिन के अंदर जिस तरीके से लगातार आफताब पूरी की पूरी जांच को भ्रमित करने का काम कर रहा है, ऐसे में पुलिस जो छूटी हुई कड़ियां हैं उनको जोड़ेगी और ये 5 दिन जो पुलिस को मिले हैं कस्टडी के लिए बेहद अहम साबित होंगे, क्योंकि लगातार आफताब का जिस तरीके से डिसऑर्डर का जो बिहेवियर है उसके ऊपर, उसकी पृष्ठभूमि को लेकर के पुलिस लगातार पड़ताल कर रही है। अभी तक हथियार मिला नहीं है, बॉडी के पार्ट्स नहीं मिले हैं, कपड़े नहीं मिले हैं, श्रद्धा के मोबाइल फोन नहीं मिला है। तो ऐसे में जो इतनी अहम चीजें हैं इस पूरे मर्डर केस में, वो अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है। अभी तक कानून के हाथ वहां तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में 5 दिन की जो पुलिस कस्टडी है वो इस इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से कहा जा सकता है कि बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी इस पूरी मर्डर मिस्ट्री के अंदर, पूरे केस के अंदर अभी बहुत कुछ हासिल किया जाना बाकी है, ताकि जो आरोपी है आफताब उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। ऐसे में पुलिस को कह सकते हैं 5 दिन की कस्टडी और नार्को टेस्ट ये इस केस में एक अहम कदम साबित होंगे और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सकेगी। जी मणिदीप, आप कह रहे हैं बहुत सारे अहम सबूत है जो सामने आने बाकी है, पुलिस के हाथ लगने बाकी है। उसमें दिक्कत क्या वक्त बन रहा है, क्योंकि मर्डर मई में हुआ था और अब काफी वक्त बीत चुका है, या फिर आफताब बहुत ज्यादा शातिर है? ये देखिए, कहा जा सकता है कि दोनों ही चीजें हैं कि एक तो आफताब शातिर भी है, बहुत जल्दी टूट नहीं रहा है, संभल करके बोल रहा है, ठहर के बोल रहा है, और दूसरा जो वक्त काफी ज्यादा बीत गया है, क्योंकि जिस तरीके से हथियार है, हथियार की लोकेशन, सबसे अहम चीज है हथियार की लोकेशन पुलिस को मिलना। अभी तक हथियार पुलिस की पहुंच से दूर है और आफताब के लिए कहा जा रहा है कि पुलिस के जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि बहुत ठहरा हुआ इंसान है, बहुत कूल है, बहुत काम है, और जिस तरीके से वो एक पेशेवर वेब सीरीज तमाम जो वो देखता रहा है उसका एक कह सकते हैं कि सीधा प्रभाव आफताब के बिहेवियर पर है। इसीलिए जो उसकी पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उसकी स्कूल कॉलेज की लाइफ है, उस तक को दिल्ली पुलिस खंगाल रही है कि आखिर उस समय में उसका जो एक मेंटल जो बिहेवियर था अपने दोस्तों के बीच में वो किस तरीके का था, आफताब की इनकम कैसे थी, सारी जो कड़ियां हैं कि आफताब का जो ओवरऑल जो एक उसके व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनैलिटी का जो एक पूरा का पूरा वजूद था, उसको पुलिस अब खंगाल रही है। क्योंकि आफताब अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर केवल इस मर्डर केस की जो कड़ियां हैं उनका जिक्र नहीं कर रहा है। तो ऐसे में उसकी जो पूरी की पूरी जो पर्सनैलिटी है, जब वो निकल करके सामने आएगी तब जाकर के पुलिस उन छूटी हुई कड़ियों को जोड़ करके इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकेगी। ऐसे में अहम सबूत जो है, खंजर, हथियार है जिसका इस्तेमाल इस वारदात में किया गया होगा, वो कपड़े हैं, वो मोबाइल है, और आखिर वो जो लास्ट सीन, जो लास्ट क्राइम की जो लोकेशन थी, जहां पर ये मर्डर, जहां पर ये कत्ल की वारदात को अंजाम दिया था आफताब ने, पुलिस ने उसका जो है नाट्य रूपांतरण भी पुलिस ने उस रूम में ले जाकर उसका करवाया है। लेकिन तब भी पुलिस को कह सकते हैं कि अभी तक अहम सुराग जो है, अहम कड़ियां जो है, एक मोटा पुलिस के पास में खाका एक रोड मैप खींचा है, लेकिन जो एक अहम सबूत है जो कोर्ट में साबित किया जा सके और जिसके आधार पर आफताब को सलाखों के पीछे भेजा जा सके, वो पुलिस के हाथ में नहीं लगी है। और चलिए, तो पुलिस के लिए अभी चुनौती बड़ी है।